गुड मॉर्निंग कलीसिया। और आज सुबह के लिए हम पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 13 को पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। क्या बाइबल में कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है या ऐसा कोई वचन लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन में कभी भी परीक्षाएं नहीं आएगी, उस व्यक्ति को कभी भी किसी सताव से या परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा? तो ऐसा एक भी वचन नहीं लिखा है। बल्कि यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मतलब यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है या परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए रखना चाहता है, फिर वो कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में परेशानी आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का जिसने हमें उसकी स्वर्गीय शांति दी है। अब हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है या सताव क्यों आता है? तो पहला कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व बने, और दूसरा कारण यह है कि अगर हमारे जीवन में कहीं पर भी छोटा सा भी ब्लैक स्पॉट हो, कुछ अंदरूनी छुपा हुआ पाप भी हो, जिसके कारण परमेश्वर की और हमारी संगति अगर टूट रही है, बिगड़ रही है, तो परमेश्वर हमें उस क्षेत्र में करेक्ट करेंगे ताकि हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को अच्छी तरह से बनाए रखें और हम यहाँ वहाँ मुड़े नहीं। अब सवाल यह उठता है कि अगर मेरे जीवन में परीक्षा आएगी तो मेरी परीक्षाओं को जो सहने की सीमा है वो कितनी होगी? क्या मुझे अय्यूब के इतना सहना पड़ेगा? इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन धन्यवाद हो पहला कुरिन्थियों का 10वां वचन का, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और 13वें वचन का। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। इस वचन में जो शब्द है सच्चा, वो एक्चुअली शब्द है विश्वास योग्य, यानी उसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसके शब्द और कार्यों पर हम पूरी तरह से भरोसा रख सकते हैं, हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है उसमें से ऐसी एक भी बात नहीं जो आज तक पूरी नहीं हुई हो। भले समय लगता है, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ हर एक शब्द, हर एक वचन पूरा होता है। और इसके लिए हम देखते हैं अय्यूब अपना उत्पत्ति का 22वें अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम अपने पुत्र को लेके उस पहाड़ पर जाता है बलि करने के लिए। और वहाँ पर सवाल है कि मेमना कहाँ पर है, बलि का बकरा कहाँ पर है? लेकिन परमेश्वर खुद वहाँ पर उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं जो परमेश्वर विश्वास योग्य है। और दूसरा इस वचन में लिखा है कि निकास यानी परीक्षा या सताव को सहने का सामर्थ्य। इसके लिए हम दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 9 को भी पढ़ते हैं कि उसमें पौलुस के जीवन को हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस संकट को, इस परेशानी को मुझसे दूर करो। और पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार प्रार्थना की, और परमेश्वर का जवाब क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परीक्षा हो, हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा हो, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो हमारे सहने के बाहर परमेश्वर हमारी करेगा ताकि हम टूट जाए। परमेश्वर हमें परखेगा ताकि हम उसमें और बढ़े और उसमें परिपक्व होते जाए। और जब भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, परमेश्वर हमें उस परीक्षा को सहने का सामर्थ्य भी देंगे और परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देंगे ताकि हम उसमें और उसके वचन में स्थिर रहे। आमीन।